बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सेवा के लिए कौन बिकेगा। एक दिन श्री महाराज जी ने सभी महात्माओं को संबोधित करके फरमाया, हमारे पास खजाने में पैसे नहीं हैं और खर्च रोज करना होता है। लंगर का काम पूरा करने के लिए हम किसी चेले को बेचना चाहते हैं। हमारी इच्छा है कि जिसको बिकना हो हाथ ऊंचा करे। यह सोच लो, किसी सेठ के आगे बिककर उसका नौकर कहलाओगे और उसकी हर तरह की सेवा करनी पड़ेगी। जो यह काम कर सके हाथ उठाए, हम उसे बेच देंगे। श्री सद्गुरुदेव जी की परम पवित्र सुख स्वरूप वाणी सुनकर सब खुशी से फूले ना समाए और हजूर का धन्यवाद करने लगे। हर एक दिल का यही कहना था कि मैं बिकूं। इस पर दाता दीनदयाल जी ने फरमाया, हमारी आज्ञा को झूठा ना समझना, हम जरूर बेचना चाहते हैं। जब आप बिक जाओगे तो लोग आपको नमस्कार नहीं करेंगे। नौकर के रूप में सब कहेंगे, देखो भाई, इसने पैसे के लिए अपने साधु रूप शरीर को भी बेच दिया। तब आपको ये सुनकर दुख होगा और पश्चाताप होगा, तो फिर मन को कैसे समझाओगे। हजूर के वचन सुनकर सभी महात्माओं ने प्रार्थना की, महाप्रभु, मन भी आपका और तन भी आपका है, आप जहाँ चाहे रखें। यदि मन धोखा देने लगेगा तो हम मन की बात नहीं मानेंगे। परमार्थ में सबसे बड़ा दुश्मन मन ही है और संसार भर से सज्जनों से बढ़कर सज्जन सद्गुरु आप हैं। इसलिए दाता जी हमको ये शुभ अवसर जरूर दें ताकि ये गंदगी का थैला गुरु आज्ञा में काम आ जाए। इसको करना ही क्या है, जब तक इसका संग रहेगा इसकी गुलामी ही करनी पड़ेगी। हम तो केवल आपके दास हैं, आपकी इच्छा जैसे रखिए। आपके बख्शे हुए नाम रूपी अनमोल धन का बदला तो अनेक जन्म सेवा करने से भी नहीं चुकाया जा सकता। दाता जी, यदि आप इस तुच्छ शरीर को अपनी आज्ञा में बेच दें तो दासों के भाग्य ही उदय हो जाए। ये शरीर ही 84 का बीज है। दासों को नाम रूप से ऊपर उठाइए। ऐसे सच्चाई के वचन सुनकर श्री महाराज जी बड़े प्रसन्नचित होकर हंसने लगे और स्वामी परम ज्ञानानंद जी से बोले, हम आपको बेचना चाहते हैं। इतना सुनकर स्वामी परम जी ने आंखों में आंसू भरकर हाथ बांधे प्रार्थना की कि दाता जी हुक्म दीजिए, इस शरीर को चीर कर आपके पवित्र चरणों में रख दूं, बस आज्ञा की देर है। ऐसे प्रेम भरे वचन को सुनकर श्री महाराज जी बोले, बिल्कुल ठीक है, आप रोम रोम अर्पण करने और बेचने को तैयार हो, परंतु मैंने तो यह रचना इसलिए रची है कि देखें कौन तैयार है। दुख इस बात का है कि गुरुमुखों में मनमुख भी आदर पा रहे हैं, उनके लिए यह तमाशा है। मुझे हैरानी है कि गुरुमुख को मैं बेचना नहीं चाहता और मनमुख बिकने को तैयार नहीं। आप जैसे गुरुमुख का तो एक पाल भी लाख रुपए में ना दूंगा, क्योंकि इस दरबार में तो गुरुमुख का आदर है, मनमुख का संसार में आना न आना बराबर है। गुरुमुख गुरु का ही रूप होता है। यदि मनमुख इस मार्ग पर आ जाए तो उसको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं होती। मनमुख तो गंदे जल के समान है, उसको शुद्ध करने का एक ही उपाय है, उस जल को गंगा में फेंक दिया जाए ताकि वे गंगा रूप हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।